अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सारा है और मैं लाई हूँ आप लोग के लिए एक दावत व्लॉग जो कि बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स और खानों की रेसिपी से भरा हुआ है। ये होने वाला है काफ़ी लंबा व्लॉग ताकि मैं आप सबकी सारी शिकायतें दूर कर पाऊँ कि मैं जल्दी व्लॉग पोस्ट नहीं करती या लंबे व्लॉग पोस्ट नहीं करती। तो ये है मेरा 2 डेज़ का पूरा रूटीन जो मैं करती हूँ अगर कोई भी बड़ी दावत हो घर पे। सबसे पहली टिप तो ये है कि आप मेन्यू डिसाइड कर लें वेल अहेड ऑफ टाइम। तो अगर आपको पता है कि आपके घर 2 हफ्ते बाद दावत है तो मिनिमम आपके घर 1 हफ्ते पहले पूरा मेन्यू डिसाइड हो जाना चाहिए और उसी के हिसाब से आप अपनी ग्रोसरी लिस्ट भी तैयार कर लें। इसीलिए मैं एक दिन पहले आ गई थी देसी ग्रोसरी स्टोर से सारी चीज़ें लेने जो फ्रेश गोश्त और सब कुछ होता है, और उसके बाद मैं आ गई थी मैक्सी जहाँ से मैंने फ्रेश सब्जियाँ और बाकी की चीज़ें लेनी थी जो कि दावत में यूज़ होने वाली थी। दूसरी टिप ये है कि आपको टाइम बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है जब आपने मल्टीपल डिशेस बनानी हो एक दिन में। तो यहाँ पे ये दिन था फ्राइडे का और फ्राइडे को मेरे दोनों बच्चे डे केयर जाते हैं फुल टाइम, तो इसलिए मैंने उनको जैसे ही छोड़ा था डे केयर 9 बजे, उसके बाद मैं जल्दी से चली गई थी ग्रोसरीज़ लेने और ग्रोसरीज़ लेके मैं 11 बजे घर आ गई थी ताकि जो बाकी का टाइम है उसमें मैं आराम से तसल्ली से जितनी भी कुकिंग हो वो मैं कर सकूं, ताकि बच्चों के आने के बाद आई कैन गिव देम टाइम और मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिल जाए और कोई भी हैपेजेड ना हो। इस पर्टिकुलर दावत में मैंने डिसाइड किया था कि मैं फ्रेश रोटी घर की नहीं बनाऊंगी और नान रखूंगी क्योंकि मेन्यू था बिरयानी और निहारी के साथ आपको पता है नान ज़्यादा अच्छे लगते हैं बनिस्बतन घर की रोटी के। और ऑनेस्टली एट द लास्ट मोमेंट रोटियां बनाना आसान भी नहीं होता, वो भी 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो खैर ये था सारा मीट का सेक्शन और यहाँ से मुझे कुछ खास नहीं चाहिए था क्योंकि नॉर्मली हलाल मीट मैं लेती हूँ ग्रोसरी स्टोर से, सिर्फ यहाँ जो हलाल चिकन मिलता है वही लेती हूँ। ग्रोसरी लिस्ट में मैंने एक एक चीज़ वो भी लिख ली थी जो वैसे भी नॉर्मली आपको ज़रूरत होती है, घर में ख़त्म हो रही होती है, ताकि उस दिन जिस दिन दावत है आपको बाहर ना भागना पड़े किसी भी चीज़ के लिए। तो जो भी चीज़ें थी लाइक दूध जो बच्चों को हमेशा चाहिए होता है, इवन फिर मेरा बाद में प्लान बन गया था सेवैयाँ भी बनाने का, तो उसके लिए भी बहुत कम आया था। तो यही अगर छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो दावत का जो दिन होगा वह इंशाल्लाह बहुत स्मूथ गुजरेगा। और स्पेशली जब आपके छोटे बच्चे हों तो आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी टाइम देना होता है। इवन अगर आपके पास हेल्प भी हो, माँ का हमेशा रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही रहता है और माँ को ही मोस्टली बच्चे के ज़्यादा काम करने होते हैं, इवन अगर आपके पार्टनर या आपके इन लॉज बहुत ही हेल्पफुल हों तब भी। फाइनली आ गई थी मैं घर सारी ग्रोसरी लेके और ग्रोसरी अनलोड करने के बाद मेरे लिए वेट कर रहा था ये मेस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बच्चों को फ़ौरन छोड़ के निकल गई थी ग्रोसरीज़ करने के लिए। तो ये सारा जो मेस सुबह का होता है वो मुझे समेटने का टाइम नहीं मिला था और ऑब्वियसली दूध की बोतलें और बाकी सारी चीज़ें सुबह के नाश्ते की जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं वो भी समेटनी थी। अच्छा, मेरी एक अजीब सी आदत है कि मैं जब भी कोई भी काम स्टार्ट करने लगूँ तो मुझे किचन बिल्कुल क्लीन और सारा सिंक एम्प्टी चाहिए। अब मुझे ग्रोसरी सबसे पहले जगह पे पहुँचानी थी, लेकिन उससे पहले भी मैंने पूरा सिंक खाली किया, सारे बर्तन उनको धो धुला के जगह पे पहुँचाए ताकि मैं आराम से ग्रोसरी जगह पे पहुँचा सकूँ। और उसके बाद मैंने कहीं खाना बनाना था। दावत हो या ना हो, कोई ओकेजन हो ना हो, लेकिन मुझे ये होता है कि सबसे पहले अगर ये सारी चीज़ें आपका किचन जो मेन जगह है या लिविंग एरिया वो सिमटा हुआ होगा तो आपका दिन वैसे ही बड़ा स्मूथ और क्लीन गुजर जाएगा। और जो काम आपने करना होगा, इवन अगर आपने कुकिंग भी करनी हो तो आपका अगर सिंक बिखरा हुआ है या कुछ भी है तो आपको ऑब्वियसली मुश्किल होगी चीज़ें, अगर चिकन वाला आपने धोनी है तो उसमें भी सारे बर्तन बीच में आएंगे। तो माइट एज़ वेल सबसे पहले आप अपनी जो स्पेस जिस पे आपने काम करना है वो क्लीन रखें ताकि आपका माइंड सेट भी बिल्कुल ईज़ और आप पीस में काम कर सकें। बर्तन वारा धुल गए थे और यहाँ पे मैंने काउंटर्स वारा भी साफ़ कर लिए थे इस क्लॉथ से जो मैंने ख़ास सिर्फ काउंटर्स वाइप करने के लिए रखा होता है और ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, वॉलमार्ट से भी मिलता है। ये कहलाते हैं स्वीडिश डिश क्लॉथ्स और ऑनेस्टली ये जितने अच्छे काउंटर्स आपके साफ़ करते हैं, आप कितने भी पेपर टावल से कर लें बिल्कुल भी वैसी शाइन आती ही नहीं है। यहाँ पे मैंने अपने बच्चों की कारकर्दगी जो उन्होंने फ्रिज पे दिखाई थी वो भी साफ़ कर ली थी। बारी आ गई थी ग्रोसरी समेटने की, लेकिन सबसे पहले तो मैंने फ्रिज खोल के देखा कि कौन सी चीज़ कहाँ मैंने एम्प्टी करनी है। और सबसे पहले तो मैंने फिल करना था ये दूध का जग, और यहाँ की ये जो दूध की थैलियाँ हैं, सबसे बड़ा तो कल्चरल शॉक मुझे यहाँ पे आके मिला था। ऑस्ट्रेलिया में दूध की बॉटल्स होती थी जो कि प्लास्टिक की बॉटल्स होते हैं और वो फ्रिज में आराम से आ जाती थी, लेकिन यहाँ पे मोस्टली ये प्लास्टिक बैग्स यूज़ होते हैं और उसके अलावा बॉटल्स यहाँ पे मिलती हैं लेकिन दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और सबसे बड़ा यहाँ के जिस तरह के फ्रिज डिज़ाइन है वो आती भी नहीं है, तो दे आर एक्चुअली डिज़ाइन फॉर दीज थैलियाँ टाइप ऑफ दूध, विच इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी क्योंकि हमने बचपन से बस वही देखा था कि बॉटल्स में दूध आता है या टेट्रा पैक में दूध आता है।
खैर यहाँ पे मैं आ गई थी ग्रोसरी समेटने के लिए। तो सबसे पहले तो जो भी फ्रेश प्रोड्यूस होता है वो मैं धो के फ्रिज में रखती हूँ। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग फ्रेश प्रोड्यूस कैसे फ्रिज में रखते हैं, धो धुला के रखते हैं या ऐसे ही रख देते हैं और जब ज़रूरत होती है तो धोते हैं। कोविड से पहले मैं भी ऐसे ही रख देती थी, लेकिन उसके बाद बस वो हर चीज़ धोने की जब से आदत पड़ी तो फिर मैंने कहा चलो ये भी धो के ड्राई करके रख दो, तो जब ज़रूरत होती है तो आप डायरेक्ट फ्रिज से निकालो और उसको इस्तेमाल कर लो। यहाँ पे मैं ले आई थी जो मीट मैं ग्रोसरी स्टोर से लेके आई थी वो, और सारा मैंने डिवाइड कर दिया था। जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं थी वो मैंने हाफ़ करके रख दी थी फ्रीज़र में, और बाकी जिस चीज़ को मैंने आज बनाना था वो मैंने निकाल ली थी धोने के लिए। मेन्यू था सिंपल सा, जिसमें थी बिरयानी और निहारी। तो सबसे पहले तो मैंने निहारी का गोश्त धो दिया था, क्योंकि गोश्त को धोने में टाइम लगता है। और निहारी का एक टिप है कि अगर आप एक दिन पहले बना लें तो अगले दिन उसकी एक अलग ही टेस्ट आया होता है। तो सबसे पहले तो मैंने एक पॉट में ले लिया था ऑयल, और ऑयल में डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको कर लिया सौते, और फिर उसमें ऐड कर दिया था ये व्हील के बड़ी बड़ी बोटियां जो मैंने ख़ास निहारी के लिए ली थी। मैं बना रही थी 1 किलो गोश्त की निहारी, और सबसे पहले तो मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया था। इसका कलर चेंज होने पे इसमें मैंने शान निहारी मसाला ऐड किया था, सिर्फ 2 टेबलस्पून। ऊपर से ऐड किया था नमक, हल्दी और लाल मिर्च, और पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे भून लिया था। इस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हो गया था कि जो पॉट मैंने लिया है वो कदरे छोटा है निहारी की बोटियां और साइज़ देख के, तो इसलिए मैंने इसको एक बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर लिया था ताकि मैं इसको अच्छी तरीके से पका सकूं और हिला सकूं। बड़े पॉट में शिफ्ट करते ही काफ़ी मेरी ज़िंदगी आसान हो गई थी, और अब बोटियां आराम से हिलाई जा रही थी, और ये काफ़ी बड़ी बोटियां होती हैं। इसके अलावा भी आप इसमें छोटी बोटियों का गोश्त भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यही प्रेफर करती हूँ, हमारी फैमिली को यही होता है। तो मैंने इसमें 4 ग्लास पानी डाल के इसको रख दिया था मीडियम फ्लेम पे पकने। और यहाँ मैं आ गई थी बिरयानी के लिए चिकन धोने के लिए। इस दफ़ा मैंने बिरयानी ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी थी, तो मैंने एक फुल चिकन ली थी, और उसके अलावा मैंने एक चिकन ब्रेस्ट भी एक्स्ट्रा डाला था। निहारी में भी मैं चम्मच चला रही थी ताकि ये नीचे ना लगने लग जाए। और अब आ गई थी बिरयानी के मसाले पे। सो बेसिकली डाला था शान सिंधी बिरयानी मसाला, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला था। यहाँ पे आधा अमाउंट डाला था। और फिक्र ना करें, मैं किट कैट नहीं डालने वाली थी। इस टाइम पे मुझे लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो मैंने कहा चलो ज़रा किट कैट खा लेते हैं। और क्योंकि मैंने बिरयानी मसाले में डालनी थी दही, लेकिन जो बिरयानी के मसाले में मैंने दही डालनी थी वो रखी हुई थी मैंने फ्रीज़र में। तो जब तक वो डीप फ्रॉस्ट हो रही थी मैंने कहा कोई और काम कर लेते हैं। और फिर मुझे याद आया कि ये सोफ़े के कवर्स भी मैंने धोने के लिए डाले हुए थे कि जो अब सूख गए हैं। जब घर में दावत होती है तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होता है कि घर साफ़ सुथरा भी हो। तो वो जो क्लीनिंग होती है वो मैं 2-3 दिन पहले करती हूँ। अब जिस तरह सैटरडे को दावत थी तो मैंने थर्सडे को अच्छे तरीके से सफाई कर ली थी, मॉप और वैक्यूम सब कुछ कर लिया था। सिर्फ ये कवर्स चढ़ाना बाकी थे जो मैंने कर दिए थे सेट फ्राइडे को। और जिस दिन दावत थी उस दिन बस मेहमानों के आने से कुछ टाइम पहले मैंने जल्दी जल्दी वैक्यूम मार दिया था, और जो चीज़ें बच्चों ने गिराई हुई थी वो साफ़ सुथरी कर दी थी ताकि घर बिल्कुल सेट हो जाए और मुझे ज़्यादा टाइम भी ना लगे। जिस दिन दावत होती है ऑब्वियसली 1000 काम रहते हैं। आपने ख़ुद भी तैयार होना है, बच्चों को भी तैयार करना है, खाना भी सही टाइम पे सर्व करना है, मेहमानों के साथ भी बैठना है। एवरीथिंग जस्ट टेक्स टाइम। इसलिए जब आप सारे काम पहले ही निपटा के रखेंगे तो उस दिन आपको हर चीज़ करने का बड़ा अच्छा टाइम मिल जाएगा। थोड़ी सी पैनिक तो ऑब्वियसली होना ज़रूरी है, खासकर हम देसी हाउस होल्ड में, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें स्मूथ गुजर जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली दावत इतनी अच्छी गुजरी थी कि मैंने भी साथ बैठ के मेहमानों के खाना खाया था। कोई ऐसा नहीं था कि मैं एंड मोमेंट तक सर्व ही कर रही थी, टेबल पे कम चीज़ें थी, ये था वो था। एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली एंड दैट्स व्हाई आई एम हेयर टू शेयर ऑल द टिप्स विद यू गाइज। मेरा टारगेट होता है कि मैं अपनी ऑडियंस को कोई ना कोई नई चीज़ सिखाऊं, या जो चीज़ मेरे लिए काम करती है मैं आप लोग को ज़रूर बताऊं, ताकि जो न्यूली मैरिड लड़कियाँ हैं या अगर आप एक्सपीरियंस्ड हाउस वाइफ भी हैं तो भी बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। इवन मुझे भी आप सबके कमेंट्स से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नई नई रेसिपीज़ की इम्प्रूवमेंट्स आप मुझे बताते हैं, और जहाँ मेरी गलतियाँ हैं वो मुझे बताते हैं, विच आई रियली लाइक, बिकॉज मुझे लगता है देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। साथ ही साथ मैंने पैकअप कर दिया था ये बच्चों का बहुत बड़ा सा टॉय। अच्छा मुझे ना इतने बड़े टॉयज़ अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ऐसा लगता है हमेशा खलारा ही पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे बच्चों का ये होता है कि एक हफ्ते एक चीज़ से खेला उसके बाद बोर हो गए, तभी मैं इन सबके डब्बे संभाल के रखती हूँ ताकि जब वो बोर हो जाए तो मैं वापस पैक करके रख दूँ। वापस आ गई थी मैं किचन में, और निहारी का गोश्त अभी गला नहीं था, लेकिन तकरीबन 50% टूवर्ड्स दैट था। उस टाइम पे मैंने डाल दिया था ये आटा घोल के, जिसमें डाले थे मैंने 2 सर्व करने वाले जो स्पून्स होते हैं वो भर के मैंने आटे के घोले थे, और फिर
फिर मैंने डाल दिए थे निहारी में। इस टाइम पे आपने निहारी में कंटिन्यूसली चम्मच हिलाना है जब तक ये आटा पक ना जाए और एक उबाला ना आ जाए इस निहारी में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना लम्स बन जाते हैं और इसीलिए सिर्फ 50% गोश्त गला होना चाहिए, वरना अगर आप इतना चम्मच चलाएंगे तो ऑब्वियसली बोटियाँ टूटने लग जाएंगी और पूरा रेशा रेशा हो जाएगी निहारी। अच्छी तरीके से उबाला आ गया था। फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था 1 गिलास और पानी और इसको ढक के मैंने कवर होके पकने रख दिया था। मैंने थोड़ा सा और पानी डाला था क्योंकि मुझे काफ़ी थिक लग रही थी और अभी भी निहारी में तकरीबन आधा घंटा और पकती है ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। तो फिर मैंने कहा पतली कर देती हूँ निहारी ताकि वो सही कंसिस्टेंसी पे आ जाए बाद में। और यहाँ पे मैंने कवर होके पकने रख दिया था। दही हो गई थी डीप फ्रॉस्ट, वो भी मैंने मसाले में अच्छी तरीके से ऐड कर दी थी। मसाले को कर लिया था मिक्स और ऐड कर दी थी जो चिकन मैंने पहले धो के रखी थी और इसको भी आप ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। मैंने चंद घंटे ही इसको मैरिनेट किया था क्योंकि मैंने रात में बिरयानी का मसाला भी तैयार करके रख लेना था ताकि अगले दिन के मेरे काम थोड़े से कम हो जाएं। साफ़ सुथरा करके इसको मैंने रख दिया था कवर करके फ्रिज में। और ऑब्वियसली आप लोग को पता है कि बर्तन तो कभी ना ख़त्म होने वाले हैं। कुछ आदतें अगर आप अपनी डेली लाइफ में अपना लें तो ट्रस्ट मी आपकी ज़िंदगी काफ़ी स्मूथ गुजरेगी। उसमें से सबसे बड़ी एक आदत है कि क्लीन एज यू गो। तो जैसे ही आपका काम डन हो जाता है आप फ़ौरन सफाई करके काम अपना ख़त्म करें। अब यहाँ पे गोश्त का सारा काम हो चुका था तो मैंने अच्छी तरीके से सिंक को धो दिया था, साफ़ कर दिया था ताकि किचन सारा साफ़ सुथरा रहे और ईज़िली मैं दूसरा कोई काम कर पाऊँ। अच्छा, ये जो बार कीपर्स फ्रेंड का ये जो सोप क्लीनर है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे इसकी स्मेल इतनी बुरी लगती है कि ये अभी भी तकरीबन 3 महीने बाद भी ये इतना ही फुल पड़ा है और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता इस्तेमाल करने का। तो अगर आप भी इसको लेने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना लिएगा। और यहाँ पे फिर से मैंने काउंटर्स वाला कर दिए थे साफ़, सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव कर दी थी और फिर मैं आ गई थी खाना खाने। ये थे लेफ़्ट ओवर्स बर्गर्स 2 दिन पहले के, तो ये मैंने खा लिए थे और साथ ही मेरी नज़र पड़ी इस एयर फ्रायर पे जो कि शदीद गंदा हो रहा था। अब इसका ये एक हैक है लेकिन मैं आपको कभी नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप करें अनलेस यू गाइस हैव ट्राइड और यू नो योर एयर फ्रायर इज़ ओके विद दैट। तो इसमें मैं भरती हूँ पानी थोड़ा सा, बस इसके जो इस बास्केट से ऊपर आ जाए। और यहाँ पे ऐड कर दिए मैंने 2 पम्प्स डिटर्जेंट सोप के। बास्केट को रख दिया वापस एयर फ्रायर में और चला दिया एयर फ्रायर 10 मिनट के लिए ताकि वो जो सारी ग्रीस है वो मेल्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे फिर से मैं ताज़ा दम होकर तैयार हो गई थी और काम करने के लिए मैंने बनाना था बिरयानी का मसाला और साथ ही मैंने निहारी को तड़का लगाना था। दोनों के लिए मैंने सबसे पहले तो प्याज तैयार कर लिया था। बिरयानी के लिए मैं इस चॉपर में करती हूँ प्याज चॉप। किचन का एक गैजेट जिसके बगैर ज़िंदगी लिटरली अधूरी है वो ये चॉपर है। कसम से ये इतनी लाइफ आसान कर देता है। अच्छा, निहारी का गोश्त गल चुका था और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। फिर मैंने ऐड किया था ये तड़के में ऑयल। अच्छा, ये लेफ़्ट ओवर ऑयल था जो कि पुरानी डिशेस से जो बचा होता है तरी, वो मैंने निकाल के रखी होती है। इसी में फिर मैंने प्याज डाल दिया था स्लाइस हुआ हुआ और इसको अच्छी तरीके से ब्राउन कर लिया था। ब्राउन होने पे मैंने इसको ऐड कर दिया था निहारी में। और अब इस तड़के के बाद निहारी को आपने और पकाना है एक्स्ट्रा 10 मिनट और बस ये करके आपकी निहारी उम्दा किस्म की तैयार हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, ये निहारी इतनी मज़े की बनी थी। हर बंदे ने जो भी दावत पे आया हुआ था या जिसने ये निहारी खाई थी सब ने तारीफ़ की थी, बल्कि मांग मांग के लेके गए थे कि ये निहारी बहुत अच्छी बनी है। यहाँ पे एयर फ्रायर के 10 मिनट हो चुके थे पूरे। मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था और ये देखिए चमचमाता हुआ निकला है। और ये लाइनर्स मैंने लिए टेमू से, ये बहुत अच्छे हैं, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। निहारी को मैंने अब अलग बोल में निकाल दिया था और इस टाइम पे बच्चे भी घर आ चुके थे और ये था मेरा आखिरी काम बिफोर द नाइट स्टार्ट्स। तो मैंने लिया था 4 घंटे का ब्रेक और इस टाइम पे मैंने निहारी थोड़ी सी गिरा भी दी थी, वही मैं साफ़ कर रही हूँ इस टाइम पे। और अब मैंने काम इसके बाद कुछ नहीं किया था और वेट किया था जब तक बच्चे थोड़े से सेटल ना हो जाए, छोटा बेटा सो ना जाए। 8 बजे थे, छोटा बेटा सो चुका था। फिर मैं वापस आ गई थी किचन पे और ये था मेरा सारा जो हमने खाना वाना खाया था डिनर का सीन। यहाँ पे अब मैं स्टार्ट करी थी बिरयानी का मसाला बनाना। जो हमने बिरयानी की चिकन तो मैरिनेट करके रखी हुई थी, अब आ जाते हैं इसको पकाने पे। तो ऑयल ऐड किया था, फिर उसके अंदर डाल दिया था चॉप्ड अनियंस और उसके बाद ऐड करने हैं ड्राई गरम मसाला। तो मैं डालती हूँ कोरिएंडर सीड्स, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा और बस इसको अच्छी तरीके से पकाती हूँ
जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। अच्छा, हमने याद है ऐड किया था थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट मसाले में भी मैरिनेट के, और अब हमने बाकी ऐड करना है। ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस आधा आधा करके ऐड कर दी तो बहुत अच्छा बनेगा। ब्राउन होने पे ऐड कर दी थी हमने इसमें वो मैरिनेटेड चिकन, और अब इसको हाई फ्लेम पे आपने पकाना है। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो रहा था मैंने कर दी थी फ्लेम मीडियम, और इस टाइम पे ऐड कर दिए थे आलू बुखारे। अच्छा, शान सिंधी बिरयानी के मसाले में आलू बुखारे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने ज़रा एक्स्ट्रा ऐड किए थे क्योंकि चिकन भी बहुत ज़्यादा थी, और तभी मैंने मैरिनेट में मसाला भी एक्स्ट्रा डाला था, क्योंकि जो शान सिंधी बिरयानी होता है मसाला वो सिर्फ 1 किलो चिकन के लिए होता है, और जो मैंने इस दफ़ा यूज़ की थी वो तकरीबन 2 किलो थी। तो तभी मैंने ज़रा ऊपर से मसाले ऐड कर दिए थे। 2 शान सिंधी बिरयानी के मसाले ऐड कर दिए थे, वो कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे याद है जो सुबह में मैंने सारी ग्रोसरी धो के रखी थी वो अब मैंने जगह पे पहुँचानी थी। फ्रिज सारा खाली और साफ़ करना था। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी टिप है दावत के लिए। मेक श्योर कि आपका फ्रिज काफ़ी ऑर्गेनाइज, साफ़ सुथरा और खाली हो, क्योंकि दावत के बाद लेफ़्ट ओवर्स भी होते हैं, या दावत के दौरान ही आपको बहुत सारी चीज़ें मीठे फ्रिज में जाने होते हैं, आपकी सैलेड्स फ्रिज में जानी होती है। तो अगर आपका फ्रिज ऑलरेडी ओवरलोड हुआ होगा तो आपको चीज़ें रखने में बहुत मसला होगा। तो इसलिए आज सुबह मैंने थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया था फ्रिज, और बाकी इस रात को मैंने साफ़ कर लिया था, और जो भी चीज़ें मैंने निकालनी थी वो निकाल दी थी, ताकि अगले दिन दावत के मैं अच्छी तरीके से अरेंज कर पाऊँ। यहाँ पे मैंने काट लिए थे आलू, और आलू को मैं बड़े बड़े पीसेस रखती हूँ बिरयानी के लिए, और हमें बिरयानी में आलू बहुत पसंद है। एवरीवन हैज़ अ डिवाइडेड ओपिनियन ऑन आलू विद बिरयानी। खैर, मुझे तो बहुत पसंद है। डाल दी थी मैंने चिलीज़, और इसको ढक के रख दिया था लो फ्लेम पे, ताकि आलू गल जाएँ और चिकन भी पूरी रेडी हो जाए। हफ्ता हो गया था इस वाटरमेलन और गर्मे को मेरे फ्रिज में पड़े हुए, तो मैंने कहा चलो ये भी कट कर लेते हैं, और इत्तेफाकन तौर पर अगले दिन जब मीठा सर्व हुआ तो मैंने ये भी साथ फ्रेश फ्रूट भी सर्व कर दिए थे, तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया था। मीठे में मैंने बनाई थी सेवियाँ, तो मुझे सेवियाँ कम लग रही थी, फिर मैंने कहा चलो इसके साथ में ज़रा ये खरबूजा और तरबूज भी रख देती हूँ, तो इट्स गोना बी वेरी नाइस। खरबूजा कट करने के बाद किचन अच्छा खासा बिखर चुका था, और फिर से मैंने ऑफ कैमरा समेटा था ये सारा मैस, सारे बर्तन धो के सबको साफ़ किया था। और फिर आपने मेरी वो छोटी सी शॉर्ट तो देखी होगी जहाँ पे मैंने दावत के लिए सारा ये टेबल सेट किया था, तो अगर नहीं देखी तो मैं पिन ज़रूर कर दूँगी, एंड ऑफ दिस वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये मेरा टेबल भी एक रात पहले ही मैं सेट कर दी थी, ताकि अगले दिन बस ये पॉट्स उठाऊँ और इनके अंदर मैं सारा खाना सर्व कर दूँ। किचन सारा समेट दिया था, निहारी और बिरयानी का मसाला दोनों जा चुके थे फ्रिज में, और मेरी सैलेड भी तैयार हो चुकी थी, जो कि मैंने पास्ता सैलेड बनाई थी। अगर ये भी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़े की ये पास्ता सैलेड बनती है। और टाइम हो चुका था रात का 11:30, तो 11:30 मेरे सारे काम डन हो चुके थे। घर भी पूरा क्लीन था, किचन के भी सारे 90% काम हो गए थे। अब ये थी अगली मॉर्निंग, तो सुबह सुबह ऑब्वियसली नाश्ता बन रहा था। पूरी फैमिली घर पे होती है तो उन्होंने नाश्ता भी प्रॉपर करना है। साथ ही मैं बना रही थी मिक्स सब्ज़ी आज रात की दावत के लिए। तो मिक्स सब्ज़ी बहुत ही आसान बनती है, ट्रस्ट मी, एक वेजिटेरियन डिश के लिए इट्स द मोस्ट ईजीएस्ट एंड द बेस्ट वन। तो एक पॉट में ऑयल ऐड करके उसमें डाल देना है ज़ीरा। क्रैकल होने पे ऐड कर देनी है सारी सब्जियां। मैं ऐड करती हूँ गोभी, मटर, गाजर और आलू। इसके अलावा आप कोई सी भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन मुझे यही कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा लगता है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, और गोभी के फूल कोशिश करिएगा बड़े बड़े रखें, ताकि इन दी एंड जब ये गलते हैं और आप हिलाते हैं तो वो टूट से जाते हैं। ऐड कर देने सिर्फ नमक, हल्दी और लाल मिर्च, और साथ ही कुटी हुई मिर्च। कुटी हुई मिर्च ज़्यादा डालिएगा, लाल मिर्च कम डालिएगा, ताकि इन सारी चीज़ों का कलर ना ख़राब हो। मिक्स करके इसको ढक के रख दें लो टू मीडियम फ्लेम पे। नाश्ते के बाद एक बार फिर से मैंने सारा किचन क्लीन कर दिया था, और यहाँ सब्ज़ी भी अच्छी तरीके से गल रही थी, तो इस पर आपने कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना। ये स्टीम में और लो आंच पे बड़ी अच्छी खुद ही गल जाती है, सो देयर इज़ नो नीड टू ऐड एनी एक्स्ट्रा वाटर। यहाँ पे मैं बना रही थी सेवियाँ, तो सेवियों के लिए मैंने तकरीबन 1.5 लीटर दूध ले लिया था, और जो बची हुई सेवियाँ थी घर पे वो ले ली थी। मुझे ख्याल था कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा सेवइयाँ का पैकेट पड़ा है, लेकिन आई वाज वेरी रॉन्ग, और वो लेके आने के लिए मेरा तकरीबन घंटा वेस्ट होना था, क्योंकि अगेन वो सारे देसी ग्रोसरी स्टोर से मिलते हैं, और आपको तो पता है कि दावत के दिन मैं घर से बाहर निकलने के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। ऐड कर दी थी मैंने इलायचियाँ इस दूध में, और ये उबलने पे आया था, तो इस टाइम पे फिर मैंने ऐड करी थी सेवियाँ। तो सेवियाँ तकरीबन होंगी 1/3 ऑफ अ पैकेट।
पैकेट और ये भी अच्छी क्वांटिटी बन गई थी। फैमिली सिर्फ हम 2 ही थी, तो इतना ज़्यादा भी क्वांटिटी में नहीं चाहिए थी और साथ में मैंने फ्रूट सर्व कर दिया था। ऐड कर ली थी 1 कप चीनी और इसको टेस्ट करके भी देख लिया था कि इसका मीठा कैसा है। अब ऑब्वियसली चीनी की क्वांटिटीज़ ये सब आपकी चीनी पे डिपेंड करती है। यहाँ पे ये मिक्स सब्ज़ी भी 100% तैयार हो चुकी थी और इसके फाइनल टचेस दिए थे मैंने थोड़े से गरम मसाले, ग्रीन चिलीज़ और लेमन से, और ट्रस्ट में ये बहुत मज़े की बनी थी। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया था साइड पे। सेवइयों को डिश आउट करके इन पे लगा दिया था चांदी का वर्क और ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है लगाना और मुझे बड़ा मज़ा आता है। फिर ऐड कर दिए थे थोड़े से इसके ऊपर बादाम और ये हो गए थे रेडी फ्रिज में जाने के लिए। फिर फाइनली टाइम आ गया था सैलेड और बाकी चीज़ों की कटिंग का। तो सबसे पहले तो ये मैंने स्प्रिंग मिक्स को डाल के धो लिया था अच्छी तरीके से। फिर मुझे याद आया मैंने बिरयानी की लेयरिंग के लिए टमाटर भी रेडी करने हैं, जो बस मैं स्लाइस करके उनके ऊपर लेमन स्क्वीज़ कर देती हूँ। इस दफ़ा मैंने लेमन के स्लाइसेस भी बिरयानी की लेयर्स में डाले थे क्योंकि वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें मैंने डाले थे टमाटर और ग्रीन चिलीज़ और साथ ही लेमन स्लाइसेस रख दिए थे। और फिर मैं काट रही थी ग्रेप टमेटो सैलेड के लिए और साथ ही क्यूकम्बर्स, और मैंने रेड अनियंस भी काटे थे जिनको मैंने वो स्प्रिंग मिक्स में सारा मिक्स करके एक बोल में सर्व किया था। यहाँ पे मैं उबाल रही थी चावल और ये देखें मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे आराम से साथ घूम रहे थे। और ऑनेस्टली मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज करके चलें तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे मैंने बिरयानी के लिए चावल उबाल लिए थे सिर्फ 90%, ये फुल उबलते नहीं हैं ताकि आप जब फाइनल दम लगाते हैं तो ये तब पूरे रेडी हो जाते हैं और टूटते नहीं हैं। इसमें ऐड कर दिए थे वही टमेटोज़ और मसाला जो बिरयानी का रेडी किया था एक दिन पहले। और फिर मैंने डबल लेयर लगाई थी इस दफ़ा क्योंकि बिरयानी की क्वांटिटी इस दफ़ा माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर दूसरी लेयर चावलों की लगा के थिन सी फिर मैंने मसाला ऐड किया था, अच्छी तरीके से फैला के इसको भी मैंने कवर कर दिया था। फिर से लास्ट लेयर ऑफ बिरयानी के राइस की। फाइनली इसके ऊपर रख दिए थे लेमन के स्लाइसेस और स्प्रिंकल कर दिया था फूड कलर। मैं यूज़ करती हूँ ऑरेंज फूड कलर और बहुत ही अच्छा रंग आता है बिरयानी का। और ये देखें ये थी शाम में इसकी फाइनल लुक और ये बिरयानी भी बहुत मज़े की बनी थी। ट्रस्ट मी, लाइक आपको लगता होगा मैं अपने खानों की बहुत तारीफ़ करती हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत अच्छे बनते हैं और इस दावत में सबको मेरे खाने बड़े पसंद आए थे। ये थी फाइनल लुक सब्ज़ी की। और मेरा जो टेबल सेट था मैंने सीख कबाब भी गर्म किए थे और ये थी पास्ता सैलेड और बिरयानी, निहारी, निहारी का मसाला। उम्मीद है आपको ये बहुत लंबी वीडियो पसंद आई होगी और आप बोर नहीं होंगे मेरी बातें सुन सुन के या मुझे काम करता देख देख के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।